अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फ्रेंड्स परप्रेटी अकेडमी। तो जी आज हम जिस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का पेपर है जिसको पीपीएससी ने कंडक्ट किया था। तो बिला तखीर जो है हम इस पेपर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज ड्राफ्टेड बाय द कमेटी हेडेड बाय। अब मुस्लिम लीग का जो क़याम है वो 1906 में अमल में आया था, तो 1907 में जो है इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसकी जो कमेटी थी उसको किसने हेड किया था? उसको मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने उसको हेड किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि द हिंदू लॉन्च्ड स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, इंग्लिश जो मसनूआत थी उसका बाइकआउट करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट को शुरू किया गया। किस मूवमेंट को शुरू किया गया? किसके रोकने के लिए? तो बंगाल सेपरेशन जो थी उसके यानी कि एहतजाज करने के लिए एहतजाजन उन्होंने ये मूवमेंट शुरू की। तो लॉर्ड कर्जन ने, जो बंगाल एक सूबा था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब इस बात के ख़िलाफ़ जो है हिंदू जो है वो सरापा एहतजाज थे, तो उस बात को जो है डिस्कस किया जा रहा है। तो बिलाखिर जो है लॉर्ड कर्जन ने 1911 में जो बंगाल की सेपरेशन थी उसको वापस ले लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ 21वां एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इसका करेक्ट आंसर है अल्लामा इकबाल का खुतबा अला इबाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन मुस्लिम डिमांड अ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज फर्स्ट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों के लिए कब जो है वो तस्लीम किया? वो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में तस्लीम किया। इससे पहले जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म जो है वो तीसरी रिफॉर्म थी। इससे पहले जो है 2 रिफॉर्म हो चुकी थी। एक 1861 में हुई थी और दूसरी मेरा ख्याल जो है वो 1892 या 94 में हुई थी। उसके बाद आता है हु वाज द विकोरे ऑफ इंडिया फ्रॉम 1899 टू 1905। तो लॉर्ड कर्जन जो थे वो उस वक्त वायसराय हिंद थे। उसके बाद वदिया मंदिर स्कीम ऑफ कांग्रेस रूल रिलेटेड टू एजुकेशन। अब ये जो स्कीम थी, ये जो छोटे सूबे थे वहाँ पे जो लोग एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते थे उनके बच्चों के लिए ये जो है एजुकेशन को शुरू करने की एक स्कीम थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर हेल्ड द कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन द प्रिपरेशन ऑफ 14 पॉइंट। तो ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। उसके बाद आया था जी गांधी इरविन पैक्ट। 1931 में जो गांधी इरविन पैक्ट था उसमें क्या डिसाइड हुआ? अब गांधी इरविन पैक्ट जो था, अब आपको याद है कि गांधी ने जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू की थी। मतलब बहुत सारे लोग जो थे वो जेलों में डाले हुए थे। तो उसके मुताबिक जो है इस जो पैक्ट के मुताबिक गांधी अंग्रेज़ों ने कहा कि हम जो आपके कैदी हैं उनको हम छोड़ देते हैं, हिंदुस्तानी कैदी जो गैर कानूनी और एक इल्लीगल तरीके से जो है जो अंग्रेज़ों का जो काम था उन्होंने उनको जेल में रखा हुआ था, उसको हम छोड़ देते हैं। इस तरह जो है एक मादा साइन हुआ। ठीक है, उसके मुताबिक जो है गांधी ने जवाबर में जो है वो अपनी जो मूवमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्यूमनल अवार्ड जो है वो किसने अनाउंस किया था? वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे मैकडोनल्ड। उन्होंने जो है वो इसको अनाउंस किया था, जिसमें जो है सेपरेट माइनॉरिटी के लिए जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि लॉर्ड वेवल से पहले कौन से वायसराय हिंद थे? तो करेक्ट आंसर इसका सी है, लॉर्ड लिंथलिगो थे। ये जो सबसे ज़्यादा अरसा रहने वाले वायसराय हिंद भी थे। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11 है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो है ववल प्लान जो 1945 का उसको क्यों रिजेक्ट किया था? उसको इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि जो वायसराय हिंद था उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग को मुस्लिम नुमाइंदा नॉमिनेट करने की इजाज़त नहीं दी। उनका एतराज़ ये था कि मुस्लिम लीग को मुस्लिम नुमाइंदा क्यों मुंतखब करने दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस में मुसलमान मौजूद हैं। उनका कांग्रेस का मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मौजूद थे उस कमेटी में। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुसलमानों की सही नुमाइंदगी करते हैं तो मुसलमान जो है वो तो कांग्रेस में मौजूद है। ये उन्होंने एतराज़ उठाया। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12 है कि अगस्त ऑफ़र क्या थी? अगस्त ऑफ़र ये थी कि इंडियन जो थे उनको एग्जेक्टिव काउंसिल में, जो वायसराय की एग्जेक्टिव काउंसिल में उनको इनवाइट किया गया था उसमें शामिल होने के लिए। उसके बाद जो है डे ऑफ डिलीवरेंस जो है वो कब मनाई गई थी?
असल में 1937 के जो इंतखाबात थे उसमें कांग्रेस जीत गई। उन्होंने जिस सूबे में अपनी गवर्नमेंट बनाई तो उन्होंने मुसलमानों पर मसालम डालना शुरू किए। तो 1939 में जब उन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया तो मुसलमानों ने जो है, मुस्लिम लीग ने जो है वो डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया 22 दिसंबर 1939 को। उसके बाद क्वेश्चन है कि तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, इसको लंदन कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, 1930, 31 और 32 को हुई थी। उसमें जो है सर ज़फ़रुल्लाह खान ने शिरकत की थी। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 15 है कि हेड ऑफ बाउंड्री कमीशन, जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्रीज वगैरह बनाई थी, तो उसके जो सरबराह थे वो रेड क्लिफ थे, उसकी आपको पता ही होगा। उसके बाद आ जाता है कि सेक्रेटरी स्टेट कौन थे, हु सेक्रेटरी स्टेट कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन में जो है वह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वो कौन थे, तो वो जिसको लीड कर रहे थे वो लेवरेंस थे, ठीक है, लॉर्ड लेवरेंस थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच इज़ द लाइटेस्ट मेटल, तो लिथियम जो है वो सबसे लाइटेस्ट मेटल है। उसके बाद जो है विच एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द रॉक, तो ये सिलिकॉन है। उसके बाद जो है बलून में कौन सी हवा भरी जाती है, तो हीलियम गैस भरी जाती है हल्की। उसके बाद जो है विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, तो एल्यूमिनियम जो है वो अर्थ क्रस्ट में सबसे अबंडेंट जो है वो मेटल है। उसके बाद जो है जो हम गैस हम बाहर निकालते हैं, यानी कि जो जो आग बुझाने के लिए जो चीज़ गैस यूज़ करती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन को ज़रूरत होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी फराहमी रोक देती है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 22 है कि एलिमेंट कॉमन इन ऑल एसिड। अब आपको पता है कि जैसे कि HCl है, ठीक है, तो HNO3 है, तो इस तरह जो ऑल एसिड में जो है हाइड्रोजन मौजूद ही होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 23 है कि विच फॉर्म ऑफ फास्फेट इज़ यूज इन सेफ्टी मैचेस, तो ये रेड फास्फोरस है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन अ पेंसिल, पेंसिल में जो है वो ग्रेफाइट यूज़ होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ, तो सिल्वर जो है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 तक वाशिंग सोडा का जो कॉमन नेम है वो क्या है, तो वो सोडियम कार्बोनेट है। उसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लाइटेस्ट गैस, तो ये हाइड्रोजन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैस लाइटिंग इन एयर, तो अमोनिया में जो है वो रोशन होती है हवा में। उसके बाद जो है 29 क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहले मेटल कौन सा जो इंसान ने डिस्कवर किया था, वो कॉपर था। ये मेरा ख्याल जो है 4000 कबल मसीह इसको डिस्कवर किया गया था। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर इज़ नाउन एज आर्टिफिशियल रेयन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि वुड में जो है रॉ मटेरियल यूज़ होता है, तो वुड इज़ द मेन रॉ मटेरियल है किसके बनाने के लिए, पेपर के बनाने के लिए। 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू 746 वाट। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट इज़ मैयर ए मीटर में मैयर किया जाता है। उसके बाद 34 क्वेश्चन नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्लैंड, किडनी इज़ नॉट अ ग्लैंड, इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय पिंक्रियाज, ठीक है, तो पिंक्रियाज जो है सेक्रेट करता है, शुगर की प्रॉब्लम इसी वजह से होती है, डायबिटीज़ की। उसके बाद जो है मैग्ना कार्टा क्या चीज़ है, हिस्टोरिकल, अच्छा ये ऐसा है कि ये 1200 में जो है जो किंग की पावर थी इंग्लैंड की उसको कम कर दिया गया था। उसमें जो है बहुत सारे जो है उसमें लॉ बनाए गए थे, ठीक है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए, ठीक है, किंग के जो इख्तियारात थे वो कम कर दिए। बहुत मशहूर है मैग्ना कार्टा, है इंग्लैंड के हवाले से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है कि रेनेसांस इज़ अ पीरियड ऑफ रिवाइवल एंड रीबर्थ ऑफ लर्निंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है कब स्टार्ट हुई, वो 1799 में जो है स्टार्ट हुई। उसके बाद जो है इस रेवोल्यूशन के बाद जो नेपोलियन बोनापार्ट का दौर आया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 39 है कि हु रोट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो ये जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले कार्ल मार्क्स ने जो है इसको राइट किया था। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 40 है कि कार्ल मार्क्स जो है वो कहाँ से जो है बिलोंग करते थे, तो वो जर्मनी से जो है वो बिलोंग करते थे। उसके बाद जो है क्वेश्चन है कि क्रूसेड्स वर, तो ये क्या है, रिलीजियस वर यूरोपियन क्रिश्चियन टू लिबरेट द होली लैंड, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है कि विच कंट्री सफर्ड मैक्सिमम इन वर्ल्ड वार 2, तो जापान जो है आपको पता है कि उनका एटम बम गिरा दिया गया था, तो ये सबसे ज़्यादा उनका नुकसान हुआ, उसका इंसानी जान नुकसान हुआ। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस से बिलोंग रखते थे, एक आर्मी फ्रांस के जो एक मशहूर जो है वो बादशाह थे। उसके बाद जो है 44 नंबर क्वेश्चन है
कि इनमें से जो कौन सा है वो ना यूनाइटेड नेशन की एजेंसी नहीं है, तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो है वो ये नहीं है। बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर इंटरनेशनल और ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ये यूनाइटेड नेशन के ज़रिए से काम कर रही हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है 45 है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो कहाँ पे वो जो वाक़या है तो वो हैक में वाक़या है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 46 है कि चिल्ड्रन के हवाले से जो है वो कौन सी एजेंसी वो डील करती है। ये क्वेश्चन बी करेक्ट आंसर है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रन फंड। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 47 है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है जज की जो मुद्दत मुलाजमत जो है वो कितनी है, तो वो 9 साल है। उसके बाद रेड क्रॉस फाउंडेड बाय, तो ये ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है कि कायद सोलर पार्क जो है वो कहाँ पे वाक़ है, तो वो बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। उसके बाद जो है ऑरेंज लाइन ट्रेन गया था, आपको पता है चाइना की मदद से ये लाहौर में वाक़ है। उसके बाद जो है होमर वाज द ग्रेट पोएट, ये यूनान से इनका ताल्लुक़ था। उसके बाद जो है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस ट्रैवल, ठीक है, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस सी इसका करेक्ट आंसर है, यूरी गैगरीन इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 53 है कि अपॉइंटेड द मॉडर्न नर्सिंग सिस्टम हु, तो ये ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो है फायर टेम्पल इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप, तो ये ईरान से जो ताल्लुक़ रखने वाले जो आग वगैरह को पूजते थे, ठीक है, तो ईरान से जो है इनका ताल्लुक़ था पारसीज़, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 55 है 55 के फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक जो है टेक प्लेस वो 1896 में यूनान में हुई थी। उसके बाद जो है सवेथलिंग कप एसोसिएटेड विद ये टेबल टेनिस से जो है वो एसोसिएटेड है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन जो फेमस फॉर, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए ऑल ऑफ अबव आएगा, ठीक है। वेल प्लान उनकी सिटीज़ थे, ठीक है, तो आर्ट एंड आर्ट की मतलब उसमें जो बाकियात वगैरह मिली तो उससे ये सब कुछ ज़ाहिर होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 58 है सॉरी, कि फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। तो श्रीलंका से जो है इनका ताल्लुक़ था, 1960 में जो ये मुंतखब हुई थी। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 59 मार्टिन लूथर किंग वाज, तो ये अब अमेरिकन से एक जो है वो लीडर थे। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 60 है कि अब्दुल सलाम ने किस में जो है नोबेल प्राइज़ पाकिस्तान के जो ताल्लुक़ रखते थे उन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल किया, तो फिज़िक्स में जो है उन्होंने नोबेल प्राइज़ जो है वो हासिल किया। उसके बाद जो है पार्कल आइसलैंड इन साउथ चाइना सी, ये किसके दरमियान जो है वो डिस्प्यूटेड है, जो चाइना और वियतनाम के जो दरमियान जो है वो डिस्प्यूटेड है। उसके बाद जो है उन्होंने पूछा है कि कौन सी एजेंसी आपको पता है जिनका जो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं लगता। ये खैबर पख्तूनख्वा में जो है डिस्ट्रिक्ट है, खैबर एजेंसी कोर अब डिस्ट्रिक्ट बन गए, खैबर एजेंसी, कुर्म एजेंसी, बाजोड़ एजेंसी, तो ये सभी एजेंसी हैं। तो और कज़ई एजेंसी का जो है वो कहते हैं बॉर्डर नहीं लगता। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 63 है कि अमीन मदनी को जो इस्लाम OIC के सेक्रेटरी जनरल थे उनका ताल्लुक़ किससे था, वो सऊदी अरेबिया से इनका ताल्लुक़ था, तो नन ऑफ दीज आएगा। उसके बाद हेडक्वार्टर फॉर गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल का जो कहाँ पे वाक़ है, तो वो रियाज़ में वाक़ है। उसके बाद जो दासू डैम उन्होंने पूछा है कि इंडस रिवर में बनना है, वो कहाँ पे वाक़ है, तो वो खैबर पख्तूनख्वा में जो होगा। उसके बाद जो है पाकिस्तान परचेज द ग्वादर, पाकिस्तान को आपको पता है ओमान ने जो है ओमान से जो है परचेज़ किया था, ठीक है। तकरीबन जो है 150 से 174 साल मेरा ख्याल वो ओमान के ज़ेर साया ये रहा था, ग्वादर उसके कंट्रोल में रहा था। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 63 है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो है कितना बॉर्डर लगता है, तो 523 किलोमीटर है, 578 किलोमीटर भी आता है, 523 किलोमीटर जब करेक्ट आंसर है। कभी कभार जो 500 लंडी कोतल जो है कहाँ पे वाक़ है, तो वो खैबर एजेंसी जो है वो कहाँ पे है, वो खैबर पख्तूनख्वा का डिस्ट्रिक्ट है, तो लंडी कोतल जो है वो खैबर एजेंसी में वाक़ है। उसके बाद जो है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का उन्होंने पूछा है कि तो कहाँ पे है, तो वो एक पैसेज है, कहाँ पे, नैरो पैसेज है मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान। अब स्ट्रेट कैसे कहते हैं, स्ट्रेट एक ऐसी चीज़ होती है जो दो खुशियों को जुदा करती है और दो पानियों को आपस में मिलाती है, ठीक है, दो वाटर बॉडीज़ को आपस में मिलाती है और दो खुश्की को आपस में जुदा करती है। तो एक किस्म की एक बड़ी नहर को आप इसको ज़हन में तस्वर कर लें। स्ट्रेट क्या है, एक बड़ी नहर है, इसको आप अपने जहन में तस्वर कर लेना है, वैसे ये नहर नहीं होती। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 70 है कि मलाला यूसुफजई ने जो है नोबेल प्राइज़ किस उम्र में हासिल किया, तो उनकी उम्र जो है 17 साल थी। उसके बाद जो है इन विच कैटेगरी लार्जेस्ट नंबर ऑफ वूमेन, तो लिटरेचर में जो है सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले थे। उसके बाद जो है पाकिस्तान कोस्ट लाइन इज़, पाकिस्तान का जो है वो 1096 किलोमीटर जो है वो समुद्र के साथ जो है
वो बॉर्डर है। उसके बाद जो है क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन कमीशन और लिमिट द कॉन्स्टिट्यूशनल शेल्फ हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द एक्सटेंशन द पाकिस्तान। तो ये कितना है, ये 50,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। ये पाकिस्तान की जो शेल्फ है, ठीक है, कॉन्टीनेंटल शेल्फ है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 74 है कि फर्स्ट वुमेन ओम्बड्स पर्सन, ठीक है, तो ये ए इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर मीरा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 75 है कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में कौन सी है। ये पेपर पुराना है, तो इस वक्त जो है वो मुनीर अकरम है। उस वक्त मलिहा लोधी जो थी वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन में। उसके बाद जो है सिनोनिम, हमने सिनोनिम के बारे में पूछा गया। एक्रीमोनिस का ए इसका करेक्ट आंसर है। डिमाइज का जो है वो गुजर जाना, तो सी इसका जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है कि डिमाइज का मतलब है गुजर जाना, ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है टूरपीटोड, तो ये गड़बड़ को कहते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 79 है निबोलिस, तो इसका जो है बी करेक्ट आंसर आएगा। नोस्टालजिक, तो ये पुरानी यादें, सी इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद जो है देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग इन अ लाइफ, तो लिमिट के बाद 2 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है कि लेट अस मेक अवर डिफरेंस, तो इसका जो डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो है यू आर टू अबाइड दिस डिस्कशन, तो इसका अबाइड के बाद हमेशा जो है आपको पता कि ये फिक्स प्रपोजिशन है, अबाइड बाय आएगा। उसके बाद जो है आपको अपने फैसलों पर फैसला मानना पड़ेगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 84 है आई वाज अमेज्ड एट हिज बिहेवियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है कि ही हैज़ ग्रेट लस्ट फॉर हेल्थ, वो क्या, वो दौलत की हवस रखता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है कि कुल्डी सैक का जो है मीनिंग क्या है, तो इस चीज़ का करेक्ट आंसर है। अ पैसेज विद वन आउटलेट, पर्स का मीनिंग क्या है, तो अपने आप, तो 20 का करेक्ट आंसर है। प्रीमा फेसिया, तो इसका फर्स्ट व्यू बादियुन नज़र में, ठीक है, जिस तरह अदालत में ये लफ्ज़ जो है वो अक्सर यूज़ होता है कि बादियुन नज़र में, तो ये इसका 20 का करेक्ट आंसर। स्टेटस को कहते हैं करंट सिचुएशन को, ठीक है, द सेम स्टेट एज बिफोर, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा वो कि पॉलिटिशियन कहते हैं हम स्टेटस को के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो सैंडाई का इसका क्या है, गैर मुअय्यना मुद्दत, ठीक है, तो इसका जो सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन है इन विच सूरा द लिस्ट ऑफ बेनिफिशरी ऑफ ज़कात में, यानी कि उसमें बताए गए हैं, तो सूरह तौबा में जो है वो कौन कौन बंदा जो है ज़कात ले सकता है उसके बारे में बताया गया है। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कब हुई थी, तो वो 6 हिजरी में हुई थी, उस हिजरत के 6 साल बाद, ठीक है। उसके बाद जो है 94 नंबर क्वेश्चन है कि गज़वा तबूक जो है वह कब हुई थी, तो वो 9 हिजरी को हुई थी, मेरा ख्याल जो है 630 बनता है। ये शबान और रजब के महीने में ये गज़वा है। तो उसके बाद जो 95 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मैनी सूरा इन होली कुरान, तो ये 114 सूरतें जो कुरान पाक में मौजूद हैं, ये तो आपको पता ही है।